प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर संदीप सिद्धू आप सभी का हार्वेस्ट मिशन मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूं। आज हम लोग उस वचन को देखने वाले कि परमेश्वर हमारा घर बनाने की यहोवा यीरे जो प्रबंध करता है वो हमारे घर को बनाता है। क्या हमने अपने घर का ताबा कंट्रोल प्रभु परमेश्वर यहोवा को दिया है? क्या हमारे घर की रक्षा यहोवा करता है? क्या जिस प्रकार से यहोशुआ ने कहा कि मैं और मेरा घराना यहोवा की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। क्यों यहोशुआ ने इस तरह से कहा? क्योंकि उसको पता है कि मेरे घर की रखवाली और मेरा घर का बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। घर कब बनता है? जब एक पति पत्नी और बच्चे जब मिलते हैं तब वह घर बनता है। और वो घर को बनाने वाला, उस गृहस्थी को चलाने वाला यहोवा है। अब्राहम के घर को किसने बनाया? यहोवा ने बनाया। उसको गृहस्थी देने वाला कौन है? यहोवा ने दिया। उसके नगर की रखवाली करने वाला कौन है? यहोवा है। अगर हमने अपना घर यहोवा के नाम से बनाया है मेरे प्रियो, और हमारे नगर की रक्षा यहोवा करता है, तो हमारा घर स्थिर रहेगा, बना रहेगा। उस घर को कोई उजाड़ नहीं सकता, उस घर को कोई बिगाड़ नहीं सकता। जैसे भजन संहिता उसका 127 उसके 1 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। मेरे प्रियो, जैसे भजन संहिता में दाऊद इस प्रकार से कहता है, अगर यहोवा घर को ना बनाए तो घर बनाने वाले का काम व्यर्थ है, और नगर की रक्षा अगर यहोवा ना करे तो जागने वाले का काम व्यर्थ है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग घर बनाते हैं अपने समझ के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपने इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, परंतु क्या हम वो गृहस्थी को, वो परिवार को प्रभु परमेश्वर यहोवा के माध्यम से चला रहे हैं? क्या उसमें परमेश्वर की इच्छा है? क्या हमारे नगर की रक्षा प्रभु परमेश्वर कर रहा है? तो दाऊद इस प्रकार से लिखता है कि जब तक यहोवा घर को ना बनाए तो घर बनाने वाले का काम व्यर्थ है। मेरे प्रियो, कई बार लोग अपने घर की रखवाली करने के लिए वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं, परंतु वे शारीरिक रूप से तो सुरक्षित है, परंतु क्या वे आत्मिक तौर से सुरक्षित है? क्या मेरे प्रियो, वे आत्मिक तौर से सुरक्षित नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि इसलिए बाइबल में लिखा है, अगर यहोवा घर की रक्षा ना करे तो जागने वाले का काम व्यर्थ है। क्या आपको पता है वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा न सोता है ना ऊँघता है, परंतु वो 24 घंटा अपने भेड़ों की रखवाली करता है। जी हाँ, यहोवा अपने नगर की रखवाली करता है। यहोवा हमारे घर को बनाता है। वही तो यहोवा जायरा है, वही तो यहोवा राफा है, वही तो यहोवा निस्सी है जो हमें विजय देता है। मेरे प्रियो, हम अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से अगर अपने घर को चलाते हैं, हम अपने काबिलियत के अनुसार घर को बनाते हैं, तो वो काम व्यर्थ ठहरेगा। हमें दिन भर में हमारे जीवन में घोषित करना है कि यहोवा मेरे घर को आप बनाइए, मेरे परिवार को आप चलाइए, मेरी गृहस्थी को आप चलाइए। मेरा परिवार आपका है, मेरा जीवन आपका है। मेरे प्रियो, जब हम इन बातों को घोषित करते हैं तब परमेश्वर हमारे घर को बनाता है, हमारे घर को स्थिर करता है, मजबूत करता है। चाहे कितनी भी आंधी आए, चाहे कितनी भी तूफान आ जाए, चाहे कितनी भी ताकतें आ जाए, परंतु वो उस घर को, यहोवा के घर को हिला ना सकेगी, क्योंकि वो घर की नींव यहोवा ने बनाई है। क्या आपको याद है जब मत्ती का 7वां वचन 24 से लेकर के 27 तक यीशु मसीह एक पैराबल कहता है, 2 मनुष्य के बारे में बताता है। वे 2 मनुष्य कौन थे? एक बुद्धिमान, एक निर्बुद्धि। बुद्धिमान ने अपना घर उस चट्टान के ऊपर बनाया था जहां पर यीशु मसीह के नाम से नींव डाली गई थी, और उसने उस विश्वास के अनुसार, विश्वास के साथ उस घर को बनाया कि मैं ये घर यीशु के नाम से बनाऊंगा, और मेरे घर का ताबा, मेरे घर का मालिक प्रभु यीशु होगा, तो ये घर कभी नहीं गिरेगा। एक निर्बुद्धि मनुष्य ने घर बनाया कि रेत के ऊपर, और ताकि वहां पर आंधी आए, तूफान आए, वो घर गिरकर बिखर गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये पैराबल क्यों कहा? तुम घर किसके नाम में बनाओ, किसके नाम से अपनी गृहस्थी चलाओ? जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसने संसार को रचा, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, इस पूरी कायनात को बनाया, जिसने हमें और आपको रचा,
परमेश्वर चाहता है कि आप उस चट्टान के ऊपर घर बनाए जिसका नाम यीशु मसीह है। क्यों वो घर गिर गया? क्योंकि उसने अपना नींव जो है रेत के ऊपर डाला था मेरे प्रियो। वहां पर आंधी आई, तूफान आई और वो घर गिर गया। यानी कि उसने अपने घर का कंट्रोल, अपने घर का ताबा किसी और को दिया मेरे प्रियो। क्या आपको याद है जब यीशु मसीह मंदिर में आया और मंदिर में आने के बाद क्या देखता है कि उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, तुमने इसे बाजारों का अड्डा बना दिया। यानी कि परमेश्वर के घर में किसी दूसरे ने निवास स्थान बना लिया, किसी दूसरे लोगों ने आकर के रहना चालू कर दिया। यानी कि गलत काम, गाली गलौज, ये सारे गंदे काम वहां होने लगे। लेकिन जब यीशु मसीह मंदिर में आया तो लोगों को फटकारा, फटकारने के बाद क्या कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, तुमने उसे बाजारों का अड्डा बना दिया। क्या आज हमारा घर, हमारा घराना परमेश्वर की आराधना का घर है क्या? क्या मेरा घराना परमेश्वर के वचन का घर है क्या? क्या आज मेरे घर में वही प्रार्थना होती है क्या जैसे जो प्रभु परमेश्वर चाहता है? क्या मेरे घर का ताबा या मेरे घर को परमेश्वर यहोवा ने बनाया है क्या? क्या मेरे घर में परमेश्वर का भय है क्या? मेरे प्रिय, सारी बातें हमें जानना जरूरी है, तो ही हमारा घर सुरक्षित रहेगा। अगर जब हम अपने घर का ताबा किसी तीसरे या दूसरे व्यक्ति को नहीं देते या शैतान के किसी कामों को नहीं देते मेरे प्रियो, कितनी भी लाख मुसीबत आ जाए, कितनी भी तूफान आ जाए, कितनी भी आंधियां आ जाए, फिर भी वो घर से टकराएगी परंतु वो घर गिरेगा नहीं, परंतु स्थिर और बना रहेगा मेरे प्रियो। जैसा पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है परमेश्वर उसका नाश करता है। जी हाँ, जब आप परमेश्वर को अपना मंदिर मानते हो और अपने घर में परमेश्वर को निवास स्थान देते हो, तब परमेश्वर उस घर का ताबा, उस घर का कंट्रोल लेता है और उस घर के विरुद्ध कितने भी लोग उठ खड़े हो जाए, बाइबल कहती है तेरे दाएं 20,000 बाएं 10,000 एक भी शस्त्र तेरे खिलाफ चढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा बल है। जब हम लोग मूसा को देखते हैं, जब मूसा तंबू में जाता था मेरे प्रियो, जैसे ही वो तंबू में एंटर करता था तो वहां पर हम लोग क्या दिखते हैं कि उस तंबू के ऊपर परमेश्वर से भरा हुआ उपस्थिति, यानी कि रूह से भरा हुआ बादल पूरे तंबू को घेर लेता था। यानी कि मूसा के लिए वो घर को दर्शाता है मेरे प्रियो। जैसे ही मूसा तंबू में गया, यहोवा परमेश्वर उसकी रक्षा करता था, यहोवा निश्चय उसकी रक्षा करता था और इसलिए उसे विजय दिलाता था मेरे प्रियो। अगर जब जैसे हम अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, अपने बीवी बच्चों में रहते हैं मेरे प्रियो, और हम कहते हैं कि परमेश्वर ये घराना आपका है, इस घराने से आपको महिमा मिले, ये गृहस्थी आपकी है, ये परिवार आपका है, क्योंकि मेरा घर यहोवा ने बनाया है और मेरे नगर की रक्षा यहोवा करता है। जब इन सारी बातों की घोषणा हम करते हैं तो परमेश्वर का रूह से भरा हुआ बादल जैसे मूसा के तंबू के ऊपर था वैसे ही हमारे ऊपर बना रहता है। इसलिए वचन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा दी कि हमें किसी प्रकार से ठेस या किसी भी प्रकार से कोई चोट न लगे, क्योंकि वो इजराइल के रक्षक है, वो अपनी प्रजा की रखवाली बेहतर करना जानता है। इसलिए वो अच्छा चरवा है और अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है मेरे प्रियो। क्या आज हम इस बातों की घोषणा करते हैं कि यहोवा मेरा घर बनाता है और मेरी नगर की रक्षा यहोवा करता है। और जब हम इन बातों करते हैं तो बाइबल कहती है कि हमारा परिश्रम जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, और उसके लिए हमें अपने घर को बनाने के लिए हमें संसार की बुद्धि नहीं परंतु परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। इसलिए नीति वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन का 24वां अध्याय वचन 3 में इस प्रकार से लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन उसका 24:3 में क्या लिखा था, वहां पर इस प्रकार से लिखता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। याकूब का पहला अध्याय वचन 5 में क्या लिखा है, अगर किसी को बुद्धि की कमी है, अगर किसी को ज्ञान की कमी है तो वो परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर बिना उल्लाहना के, बिना कुछ उसे देखे उसे ज्ञान और बुद्धि प्रदान करता है मेरे प्रियो। आज अगर हमें ज्ञान और बुद्धि की कमी है तो आए परमेश्वर के पास और परमेश्वर से मांगे मेरे प्रियो।
मूर्खता से घर नहीं चलता है मेरे प्रियो, मूर्खता के कारण घर नहीं बना रहता है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना वचन दिया हुआ है। इसलिए बाइबल इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इस बुद्धि के वचन को, इस अलौकिक वचन को, सामर्थी वचन को ज्ञानियों से छुपा करके मूर्खों पर प्रकट किया। यानी कि हम कितने भाग्यशाली हैं मेरे प्रियो, हम कितने धन्यवाद के योग हैं कि परमेश्वर ने अपनी दया हम पर दिखाई और उस ज्ञान के वचन को, उस बुद्धि के वचन को हमारे ऊपर प्रकट किया मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल लेखक में लिखा है कि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है मेरे प्रियो। अगर हम बुद्धि के साथ चले और समझ के साथ चले और अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर हो तो मेरे प्रियो वो घर बना रहेगा, वो स्थिर रहेगा, उसके अंदर कोई भी आंधिया, कोई भी टकराव या किसी भी प्रकार की मुसीबतें आएगी परंतु वो घर से टकराएगी, वो घर को कुछ नहीं होगा परंतु सामने वाले को हानि हो जाएगी। क्या आपको याद है कि साम्स 23 में क्या लिखा है, भजन संहिता 23 में क्या लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जी हाँ, खुदाबंद को हम जब अपने यहोवा का चरवाहा बनाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की घटी नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमें चलाता है, वो हमें खिलाता है, वो हमें बनाता है। कई बार हम निराश हो जाते हैं मेरे प्रियो, कई बार हम हताश हो जाते हैं कि हमारा घर कैसे चलेगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम किस तरह से क्या रहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने एक पैराबल कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो उगते हैं ना काटते हैं, ना उनके पास किसी प्रकार का काम काज है, फिर भी हमारा स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है। यानी कि परमेश्वर पक्षियों के भी घराने को चलाता है, उनकी भी रखवाली करता है। तो निश्चय मेरे घर की रखवाली परमेश्वर क्यों नहीं करेगा, मेरे घर को परमेश्वर क्यों नहीं चलाएगा। मेरे प्रियो, जब हम समझ के साथ एक दूसरे के साथ अपने जीवन को, अपने रिश्ते को कायम रखते हैं मेरे प्रियो, वो घर स्थिर रहता है, बना रहता है। परंतु वो बुद्धि और वो समझ कहां से आती है, वो परमेश्वर के पास से आती है। जब यीशु मसीह प्रचार करता था, लोगों को उपदेश देता था, लोगों को सिखाता था, कई सदुकी लोग, फरीसी लोग सुनते थे उस वचन को और वो कहते हैं ये ज्ञान की बातें इसे कहां से मिली, हम तो इतने बड़े ज्ञानी है परंतु ये तो हमसे भी उत्तम ज्ञान को देता है। यही बात है मेरे प्रियो, हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल में जो वचन लिखा हुआ है, बाइबल का वचन स्थिर है, बाइबल का वचन ताकत देता है, समझ देता है, बुद्धि देता है और हमें मजबूत करता है, हमारे गृहस्थी को मजबूत करता है, हमारे बच्चों को मजबूत करता है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जो वचन मैंने तुम्हें कहा है वो जीवन और आत्मा दोनों है मेरे प्रियो। जैसे मैंने बताया कि कई लोग अपने घर की रखवाली के लिए अनेक अनेक चीजों को करते हैं परंतु वे शारीरिक रूप से सुरक्षित हो सकते, क्या वे आत्मिक तौर से सुरक्षित है क्या मेरे प्रियो? आत्मिक तौर से सुरक्षित रहने के लिए हमें यहोवा परमेश्वर की जरूरत है, उसकी आत्मा की जरूरत है, उसके पवित्र आत्मा की जरूरत है। और बाइबल कहती है कि रखवाला अगर रखवाली ना करे, यानी रखवाला यहोवा ना हो तो रखवाली करने वाले का काम व्यर्थ है। उसी प्रकार से नीति वचन उसका 9वां अध्याय वचन 1 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे और उस वचन में प्रभु परमेश्वर क्या कहता है। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बुद्धि, ये ज्ञान कहां से आया मेरे प्रियो? ये सोलोमन राजा को ज्ञान बुद्धि की बातें कहां से मिली? उसको ज्ञान और बुद्धि की बातें देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो यहाँ पर लेख को क्या लिखता है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। ये 7 खंभे क्या दर्शाते मेरे प्रियो? ये 7 खंभे 7 कलीसिया को दर्शाते मेरे प्रियो। अगर हमारी कलीसिया, हमारा चर्च का ताबा यानी हमारे चर्च का रखवाला प्रभु यीशु मसीह है और हम बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ हमारे यीशु को अपना रखवाला मानते हैं और उस घर की जो नींव है, उस कलीसिया की जो नींव है, हम यीशु को मानते हैं, तो वो घर स्थिर रहेगा, बना रहेगा। यानी कि उसके सातों के सातों खंभे बने हुए हैं,
आंधी आने दो, तूफान आने दो, मुसीबत आने दो, दुर्घटना आने दो, मेरे प्रियो प्रभु यीशु के नाम में जो घर खड़ा हुआ है उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई ढा नहीं सकता। वो उसे टकराएगा, वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह वो चट्टान है, वो ताकतवर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जाए। यानी कि सुरक्षा केवल प्रभु यीशु मसीह है और ताकत और बुद्धि केवल प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। मेरे प्रियो, आज वो समय है, आज वो मौका है कि हम अपने घर का ताबा, अपने परिवार का ताबा प्रभु यीशु मसीह को दे दें और कहे कि मेरे नगर की रखवाली प्रभु यहोवा करता है, मेरे घर को यहोवा बनाता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि किसी के घर में तनाव रहे, मुसीबत रहे, दुख रहे, बीमारी रहे, लाचारी रहे, कंगाल रहे या अशांति रहे। प्रभु परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हर एक के घर में आशीष और खुशियों की बरसात रहे। मेरे प्रियो, क्या आपको याद है जब परमेश्वर एडम और यूव को, यानी कि आदम और हवा को बनाया, उन्हें क्या कहा कि तुम फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ और पृथ्वी तुम्हारे कारण आशीषित हो। मेरे प्रियो, यानी कि परमेश्वर ने जब हमारे घराने को बनाया, हमारे घर की नींव डाली, तो उसने श्राप में नहीं परंतु आशीष के स्वरूप में बनाया। मेरे प्रियो, आशीष के माध्यम से बनाया और बोला कि तुम्हारे कारण पृथ्वी आशीषित हो, हमारे कारण हमें, हमारी कलीसिया आशीषित होनी है, हमारे कारण हमारा घर आशीषित होना है, हमारे कारण हम जिस एरिया में रहते हैं वो आशीषित होना है, हमारे द्वारा लोग सुरक्षित होने। मेरे प्रियो, क्या आपको याद है जब लोट सदोम और गमोरा में था, वो सदोम और गमोरा क्यों सुरक्षित था? जब तक लोट वहां पर था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कुछ वाचाएं बांधी थी और जैसे ही लोट बाहर निकला, सदोम और गमोरा का नाश हो गया। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने घर का ताबा, अपने परिवार का ताबा परमेश्वर को दे दे और कहे कि यहोवा मेरा घर बनाता है और यहोवा मेरे लिए घर का प्रबंध करेगा। मेरे लिए कई बार हम प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारे पास घर नहीं है, हम रेंट पर रहते हैं, हम किस तरह से रहे, क्या करें, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि या मैं तुम्हारे स्वर्ग में घर बनाने जा रहा हूँ, अगर न होता तुमसे आकर कह देता। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रभु निश्चय आपका घर बनाएगा और आपकी गृहस्थी को चलाएगा। और रोज कन्फेस करें कि यहोवा मेरा घर बनाता है और मेरे नगर की रखवाली करता है। और बाइबल कहती है कि जैसे हम लोग भजन संहिता 27 का एक वचन में देखा, घर को यहोवा ना बनाए तो घर बनाने वाले का काम व्यर्थ है। हम अपनी बुद्धि से, अपने काबिलियत से कितना भी कुछ करने का कोशिश करें, अगर उस घर को यहोवा नहीं बनाता है, वो घर बिखर जाएगा, वो घर टूट जाएगा। वो घर की रखवाली अगर यहोवा नहीं करता तो हमारा जागना, हमारा परिश्रम, हमारा सब कुछ व्यर्थ है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी निर्माण करने वाले प्यारे पिता, प्रभु आप ही यहोवा जायरा है, आप ही यहोवा यिरे है, आप ही यहोवा निस्सी है, आप ही यहोवा शालोम है, जो हमें शांति देता है, हमें विजय देता है, हमारा रक्षक है। प्रभु अब आप पिता में दुआ करते, जैसे हमने आज वचन को देखा कि अगर यहोवा घर को ना बनाए तो घर बनाने वाले का काम व्यर्थ है, अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का काम व्यर्थ है। मेरे प्रियो, हमारे घर की रखवाली, हमारे घर को आप बनाइए, हमारे घर को स्थिर कीजिए, हमारे घर का ताबा कंट्रोल आप ले लीजिए, हमारे पूरे परिवारों का ताबा आप ले लीजिए। प्रभु जैसे हमारे पास घर नहीं है, प्रभु आप प्रबंध कीजिए परमेश्वर, क्योंकि हमारा विश्वास आपके ऊपर है। क्योंकि बाइबल नीति वचन उसके 9 अध्याय वचन 1 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और वह घर के सातों खंभे स्थिर थे, बने हुए थे, क्योंकि उसकी नींव यीशु के नाम में डाली हुई है। प्रभु आंधी आए, तूफान आए, वो घर कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि हमारा घर परमेश्वर के नाम में खड़ा हुआ है। प्रभु जी, आपने इस तरह से किए, से धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आप ही को जाता है। यीशु के नाम में मांगता, सुन और कबूल करें। आमीन और आमीन। शालोम।